हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू एजुकेट स्कूल। छुट्टियां चल रही हैं। 9th वाले बच्चे जो होंगे थोड़े टाइम में क्लास 10th में प्रमोट हो जाएंगे। तो क्लास 10th में अगर आप प्रमोट होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली इसीलिए है, जो क्लास 10th में बच्चे जाएंगे 2022 से 2023 वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, 2022-23 का मतलब ये है कि ये सेशन जो होगा 2022 से 2023 वालों के लिए है। तो क्या पढ़ना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे, मेन सब्जेक्ट क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम भी देखने वाले हैं। तो क्लास में जुड़े रहिएगा। और सिलेबस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चे होते हैं कि अधिकांश बच्चों को क्या होता है, पता ही नहीं होता। क्लास 10th पढ़ भी लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में चले भी जाते हैं, फिर भी उनको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती कि एग्जैक्टली उनका सिलेबस क्या था। स्कूल गए पढ़ लिया, ट्यूशन गए पढ़ लिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो उन्हें पता नहीं होता कई बार। तो ये स्पेशली उन बच्चों के लिए भी है और ये इनफैक्ट सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि एक क्या पढ़ना है, आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ें पढ़नी है वो आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, एक डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले कोविड की वजह से टर्म 1 और टर्म 2 होता था, ठीक है। थोड़े टाइम पहले हमने देखा था कि टर्म 1 और टर्म 2 में चीज़ों को बांट दिया गया था, सिलेबस को बांट दिया गया था। अब क्या है, अब ये चीज़ें हटा दी गई हैं और हटाने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया है, फिर से 80 और 20 इस तरीके से कर दिया है। 80 और 20 का मतलब क्या है कि जो आपका मेन एग्जाम होगा वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे, और टोटल मिलके ये बनेगा कितना, 100 नंबर का। कितने का बनेगा, 100 नंबर का बनेगा। तो ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये मत सोचना ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात की है। सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं, देखिए यहाँ पर 3 जो हैं वो मेन सब्जेक्ट हैं। 3 मेन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है आपका डर मतलब मैथ्स। कई लोगों को फोबिया हो जाता है मैथ्स के नाम से। कई होते हैं ना कुछ लोग कि अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है, ये तो हम तो बस उड़ा ले जाएंगे। तो और कुछ के दिमाग में ये होता है कि मैथ्स आ गया मतलब अब तो क्या करें भाई, कैसे होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए होता क्या है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। जिस चीज़ का आपको फोबिया होगा, जिस चीज़ से आप परेशान होगे ना, वो अपने आप डर का रूप ले लेता है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैथ्स है। सेकंड अगर बात करें तो वो आ जाता है आपका साइंस। थर्ड नंबर पे आता है सोशल साइंस, ठीक। तो ये जो आपके होते हैं ये मेन सब्जेक्ट हैं। अब इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ का जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। ये मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जो सिलेबस है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साइंस में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है साइंस को। सबसे पहला जो है फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री और थर्ड है बायोलॉजी, ठीक, जिसे कि बायो के नाम से भी जाना जाता है। अब सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस और सोशल साइंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक में मत मिक्स कर देना। इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। सेकंड है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। तीसरा आ जाता है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसे कि राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है हिंदी में। फोर्थ आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होता है आपदा प्रबंध। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सोशल साइंस के अंदर पढ़नी है और ये चीज़ जो है वो साइंस में पढ़नी है। तो ये 3 जो होते हैं वो मेन सब्जेक्ट होते हैं, वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ना ही होता है। अब बात कर लेते हैं जो 2 सब्जेक्ट हैं, और आपका 4th नंबर पे आ जाएगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या है, एक 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। कोर इंग्लिश होती है और दूसरी क्या होती है, इलेक्टिव होती है। तो आपको दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, या तो आप कोर लोगे या तो इलेक्टिव लोगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आपको, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी से, आपकी पसंद से आप उसको ले सकते हो। और 5th नंबर पे आ जाता है आपका हिंदी में बेसिकली क्या है कि ए है और बी है।
दो पार्ट में हिंदी को डिवाइड किया गया है, एक ए है और एक बी है। ए में क्या होता है, अगर आपको हिंदी में विद्वान बनना है ना तो आप ए ले सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हिंदी आती है या कम आप पढ़ना चाहते हो या जो भी है, हालांकि मतलब कम पढ़ने का सेंस ये है कि अगर हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं आता है, तो आप बी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली सिलेबस के बारे में कि ये इसका सिलेबस मतलब सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सिलेबस का लिंक मैंने पहले भी बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से सीधे डाउनलोड कर देना। अब इसके अलावा एक स्किल सब्जेक्ट होता है, तो आप नाम से समझ सकते हो कि स्किल मतलब आपकी जैसी स्किल है, आप उस हिसाब से चीज़ें ले सकते हो। उसमें आप अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हो कॉमर्स ले लो, आप कंप्यूटर लेना चाहते हो कंप्यूटर ले लो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप किस सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो स्किल भी क्या होता है, एक ये आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, तो कुल मिला के हमें यही सब चीज़ें पढ़नी है क्लास 10th में। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया है और डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और इस वीडियो की जिसको भी ज़रूरत है, जिसको भी नीड है, आप क्या करो उसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। और क्लास 10th की जितनी भी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें यहाँ पे मैं अपलोड करती रहूँ। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो के साथ बस यहीं पर स्टॉप करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।